जाते है कि नहीं। हाँ, अभी आप पैसे लेके आए तो आपका विश्वास किस पे रहता है, पैसा है ना मुझे रक्षा करेगा। नरसिंह ने सोचा ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे, फालतू लोग पैसे को विश्वास करने के लिए आते हैं। हाँ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी है। हाँ, तो एक देश का प्रेसिडेंट था, अचानक गायब हो गया गैस। हाँ, है कि नहीं। वो ट्रम्प आके लेके चला जाएगा, बड़े देश का प्रेसिडेंट था, खत्म हो गया। क्या सिक्योरिटी बताओ ना, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड ही धोखा दे देता है। तो आपके पास पैसा है तो रहने दो, लेकिन कभी उसके विश्वास मत करना, कभी आपको रक्षा नहीं करेगा। एक व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए थे और हॉस्पिटल के बाजू में उसका घर था, बड़ा बंगला था, लेकिन एक छोटा सा कोरोना ने क्या कर दिया, कोरोना खत्म कर दिया। इससे जो हम विश्वास करते हैं ना, हाँ, वही समस्या है। विश्वास केवल कृष्ण के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो नरसिंह चाहते हैं कि सभी लोग केवल मेरे ऊपर विश्वास करें। इससे क्या कहा, क्या किया उन्होंने, चोर रखे। जैसे वृंदावन में बंदर क्यों बताओ, सब तुम्हारा सब सामान लेके चले जाए, ताकि तुम्हारा विश्वास किसमें हो, भगवान में हो। तो वैसे तो बहुत सारे है। हट जाओ, क्या सोच रहे हो तुम, रंगनाथ है क्या, आ जाओ। ऐसे लेटा हुआ है, उसको ऐसे रहे, तुम आ जाओ। हाँ, जा बैठ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। वो छोटा बच्चा, उसको छोड़ दो, तुम आ जाओ। आओ, उसको छोड़ दो, वो बच्चा उसको छोड़ दो। हाँ, तुम आ जाओ। वो भाग गया, उसको भाग नहीं, कहीं भाग सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा खुला जगह है ना। इधर इधर सामने आ जाए एकदम। हाँ, चोरी कर रहा था, आ जाए, बैठ सामने बैठ। हाँ, अच्छा लेट रहा, रंगनाथ को देख देख के सबको देख के मैं भी ऐसा लेट हुआ। हाँ, तो तिरुमंगी आழ்वार का मंगलाशासनम के बहुत सारे 10 श्लोक है, हमने थोड़ा सा एक दो झलक दिखाया। लेकिन तिरुपति में कुलशेखर आழ்वार का मंगलाशासनम, उनका जो स्तोत्र है बड़ा अद्भुत है, उसके विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। कुलशेखर आழ்वार को तिरुपति इतना पसंद आया, तो उनको मन में ऐसा है कि मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। हाँ, आप में से कितने लोग ऐसा लग रहा है इधर ही रह जाओ। हाँ, ऐसे कुलशेखर आழ்वार को रह ऐसे मन में आया। लेकिन क्या अंतर, क्या मन में, हम तो वापस का फ्लाइट का टिकट बना के आए, लेकिन कुलशेखर आழ்वार ऐसे नहीं आए थे तिरुपति। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं इधर एक श्रीवारी, उधर पुष्करिणी है ना, वो पुष्करिणी में मैं एक बकुला के रूप में रह जाऊं, मतलब क्रेन बोलते हैं ना, क्रेन जानते हैं, रह जाऊं मैं और ध्यान करता रहूं भगवान आपके ऊपर, ऐसे करता रहूं। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा, कभी बुद्धि जो है ना, कभी भ्रष्ट हो सकता है कि नहीं। हाँ, बुद्धि कभी भ्रष्ट हो सकता है। बकुला क्या करता है, वो जैसे पंख आ गया तो उड़ के जा सकता है। नहीं, बकुला मैं रहना चाहता हूं इसी श्रीवारी पुष्करिणी में। किस रूप में रहना चाहता हूं, एक मछली के रूप में रहना चाहता हूं। मछली वो पुष्करिणी में रह जाता है और हाँ, उधर ही मर जाता है। मैं इधर ही रहना चाहता हूं तिरुपति में, और मछली के रूप में रहना चाहता हूं, और इधर ही जीऊंगा और इधर ही मैं मरूंगा। हाँ, इधर ही जीऊंगा, इधर ही। इस भाव में उन्होंने क्या प्रार्थना किया भगवान से, कि कुलशेखर आழ்वार क्या प्रार्थना किया, हाँ, कि मैं क्या बनना चाहता हूं, इधर मछली बनना। तो बाद में उन्होंने सोचा, मछली तो उधर ही रहता है ना, पौंड में रहता है ना, हो सकता है कोई बाढ़ आ जाए, बहुत बारिश हो जाए और पानी जो है वो सरोवर से बहते बाहर निकल जाए, और मछली होने के नाते पानी में क्या करूंगा, उधर से बह के हाँ दूर निकल जाऊंगा। नहीं, मुझे मछली नहीं बनना है, मुझे इधर ही रहना है, क्योंकि मछली को भी बाढ़ में बहा के जा सकता है। कहा, मैं प्रभु, मैं इधर ना बालाजी का सेवक बन के रहूंगा। क्या बन के रहूंगा, कौन सा सेवक बन के रहूंगा। आप सेवक बनोगे तो क्या होगा, आप दर्शन देंगे, हटो हटो बोलेंगे कि नहीं। लेकिन ऐसा सेवक बन के रहूंगा, कोई मुझे हटा नहीं सकता उधर से।
ऐसा सेवक बन के रहूं, मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो कौन सा सेवा करूंगा? जैसे भगवान पान लेते ना, चबाते, पान चबा चबा कब तक चबाएंगे? उस समय के क्या करेंगे? उसको थूकेंगे। वो कहाँ थूकेंगे? उसके लिए एक बड़ा सा एक पात्र चाहिए, एक सोने का पात्र चाहिए। तो वो सोने का पात्र को पकड़ के रहूंगा। अगर कोई कहे ए हट, इतना देर क्यों खड़ा है? ए भगवान कभी भी थूक सकते हैं, मैं रहना पड़ेगा। हाँ? तो भगवान सबको दर्शन दे रहे, सब दर्शन ले रहे हैं, लेकिन सोने का पात्र जो पकड़ के रखा है ना, वो उसको कहाँ रहना पड़ेगा? उसको साइड में रहना पड़ेगा ना। तुमने सोचा कि मैं पात्र लेके खड़ा हूं, अच्छा है, लेकिन भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर, तो भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर हमेशा हो। तो उसके लिए कुलशेखर ने प्रार्थना किया, नहीं मुझे सोने का पात्र लेके खड़ा रहने वो सेवा नहीं चाहिए, मुझे एक चंपा पुष्प के रूप में रहूंगा। कैसे रहूंगा? वो पुष्प कहाँ रहता है बताओ? भगवान के चरणों में रहता है। हाँ, तो भगवान के चरणों में रहता है, तो भगवान ऐसे देखते हैं कि चरणों में पड़ा रहता है, मैं भी पड़ा रहूंगा, पुष्प के रूप में अच्छे मजे से रहूंगा, इधर ही रहूंगा। प्रार्थना बड़े खुश हो गए। बाद में सोचा कोई भक्त आ गए, वो पुजारी ने पुष्प उठा के दे दिया। वो उठा के चला जाएगा। वो चला जाएगा तो तिरुपति से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं पुष्प के रूप में नहीं रहूंगा। तो मैं कहां रहूंगा मालूम है? ऐसा कौन सा चीज है जो उठा के लेके नहीं जाएगा? जैसे कोई कांटे के पौधा है ना, कोई लेके जा जाएगा? तो उन्होंने कहा मैं कांटे के पौधे के रूप में इधर मैं इस पहाड़ में रहूंगा, कांटे के पौधे के रूप में मुझे इधर निवास स्थान दो। सोचा रह जाऊंगा, और ये पहाड़ के चट्टान के रूप में वैसे रह जाऊंगा, लेकिन क्या फायदा वैसे रहने का? क्योंकि भगवत प्राप्ति तभी होती है जब भक्तों का संग हो, भगवान भक्तों का चरण कमलों को धूलि प्राप्त हो। और जितने भक्त आएंगे कहाँ क्या करेंगे? सबसे पहला अपने चरणों को धोएंगे कि नहीं? हाँ, भगवान के मंदिर में जाने से कहा कि मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए ताकि मैं उधर एक चरणों का, जहां धोने के लिए आते हैं ना, उधर जहां पुष्करणी होता है, मैं ऐसा रह जाऊं ताकि सारे भक्त आएंगे और उनका चरणों का धूलि प्राप्त करने का। तो बाद में उन्होंने सोचा कभी कभी कोई हो सकता है कोई भक्त क्या करे, वो बाईपास कर देवे। हाँ, चरण धो के आए क्या तुमने? नहीं, कोई आए ना, चले सोचा कि भगवान का जो मंदिर में जाने का जो रास्ता है वो रास्ता बन जाओ मैं। भगवान का मंदिर में जाने का रास्ता है वो रास्ता। बाद में मैंने सोचा भक्तों का चरण का धूलि तो मुझे प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का दृष्टि भी चाहिए मुझे। ऐसा कौन सा जगह है जहां भगवान की दृष्टि भी हो और भक्तों का चरण भी? मैंने सोचा भगवान के मंदिर के सामने, गर्भगृह के सामने एक चौखट होता है ना ऐसा, हाँ, जैसे नरसिम्हा ने फाड़ा था ना, पड़ी वो स्टेप है ना, उधर ऐसा बन के रहूं ताकि सारे भक्त भगवान के दर्शन करने आएंगे, उनका चरण का धूलि पड़ेगा मेरे सर के ऊपर, और साथ साथ में भगवान की। तो बाद में सोचने लगे मैं इतना मांग रहा हूं भगवान से। मैंने कहा है प्रभु आपको जो करना है करो, जो देना दो, मैं इधर ही रहना चाहता हूं। तो इस प्रकार कुलशेखर आழ்वार ने अपने दिव्य प्रबंधों का में इस प्रकार की प्रार्थना किया। अलग अलग आழ்वारों ने अलग अलग प्रकार के जो स्तोत्र किया, उस स्तोत्रों का संग्रह है दिव्य प्रबंधों के अंतर्गत। कुलशेखर आழ்वार ने जो प्रार्थना किया, उन प्रार्थनाओं का जो संग्रह है उसको कहा जाता है पेरुमाल तिरुमोई। क्या कहा जाता है? हाँ। तो अभी ऐसे हर क्षेत्र में एक एक जगह, अभी आप श्रीरंगम, हम कहाँ से तिरुपति से कहाँ पहुंचे? कांचीपुरम। तो कांचीपुरम के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा हल्का सा। कांची ये शब्द क्यों आया? का अर्थ है ब्रह्मा, का अर्थ क्या है? ब्रह्मा। अर्जिता, आंची का अर्थ है पूजा, यानी
जहां भगवान की पूजा, ब्रह्मा ने भगवान की पूजा किया, उस जगह को क्या कहा गया है? कांचीकरा। तो इसका इतिहास थोड़ा सा बताता हूं। भगवान का साक्षात स्वरूप का दर्शन करने के लिए हाँ ब्रह्मा जी बड़े प्रार्थना किया भगवान से। तो भगवान ने कहा, देखो मैं प्रत्यक्ष होता हूं तुम्हारे सामने, तुम जाके तपस्या करो भूलोक में। तो भूलोक में जाके तपस्या कहाँ करूं? तो भगवान ने कहा, मेरे हाथ में पुष्प हैं, इन पुष्प को मैं छोड़ता हूं, जहां वो पुष्प जाके गिरेगा उधर जाके मेरे लिए तपस्या करना, मैं प्रत्यक्ष होता हूं। संस्कृत में हाथ को क्या बोलते हैं? और एक कर। और पुष्प प्लस करा क्या बनता है? पुष्कर। तो ब्रह्मा जी उधर तपस्या किया, और तपस्या करने का आंख खोल के देखे, भगवान ने कहा मैं प्रत्यक्ष हो गया। देखो, देखा आप, दिखाई नहीं पड़ रहे। ब्रह्मा ने कहा, कहां हो आप? भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे सामने मैं सरोवर के रूप में हूं। किस रूप में हूं? भगवान से अभिन्न 5 सरोवर है। एक मानस सरोवर, दूसरा पुष्कर, तीसरा पंपा सरोवर, चौथा कपिल देव जी समाध कहां हुआ? बिंदु सरोवर, पांचवा नारायण सरोवर, गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर में नारायण सरोवर कच्छ में। ये 5 सरोवर भगवान से अभिन्न है। उनमें से एक सरोवर क्या है? पुष्कर। पुष्पा प्लस कर, पुष्कर नहीं है। क्या है? पुष्प प्लस कर मतलब हाथ। जहां भगवान ने हाथ से पुष्पों को छोड़ा, उस जगह का नाम क्या है? पुष्कर। तो ब्रह्मा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो आपका साक्षात दर्शन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपका तो भगवान ने कहा, जाओ, मैं एक मनोमय चक्र छोड़ता हूं, वो चक्र जहां जाके गिर पड़ता है उधर जाके तपस्या करो। तो तपस्या किया ब्रह्मा जी, जहां मनोमय चक्र का नेमी गिरा, जहां नेमी ही श्रीयते इति नैमिषारण्य। हाँ, तो ब्रह्मा जी नैमिषारण्य गए, चक्र तीर्थ के भाव में बैठ के तपस्या करने लगे। भगवान बोले, प्रकट हो गया, देखो आंख खोल के देखो। आंख खोल के देखा, भगवान दिखते ही नहीं। तो कहा, कहां हो? ने कहा कि ये अरण्य में हूं। नैमिषारण्य क्या है? भगवान का अरण्य रूपी अवतार है। जब भगवान घोड़े के रूप में आते उनका नाम क्या बताओ? जब भगवान हाथी के रूप में आते उनका नाम क्या बताओ? जब भगवान हाथी के रूप में आते उनका नाम क्या बताओ? अच्छा, आप श्रीरंगम मंदिर में दर्शन किया ना जगन्नाथ जी का, दर्शन करके जैसे बाहर आए, उसके बाजू में एकदम छोटा मंदिर है, किसका मंदिर है बताओ? एकदम जैसे दर्शन करके बाहर आए ना, जैसे दर्शन किया, बाहर आते ही लेफ्ट साइड में उधर एक छोटा सा मंदिर है पीछे। नहीं नहीं, ऐसे दिखते हनुमान जैसे, लेकिन है नहीं। हाँ देखे ना, हाँ वो मंदिर के अंदर में जो है उनका नाम है, छोटे से है ना, वो है विश्वक्षेण। क्या है? चलो आपको आईडी क्वेश्चन पूछता हूँ, भागवतम में विश्वक्षेण करके एक नाम आता है, और उस श्लोक बताओ। हाँ, धर्म, बोलो, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसान विश्वक्षेण कथासुया। समझा ना? न उत्पादे धृतम शमयेव ही। विश्वक्षेण कौन है बताओ? विश्व, हाँ, हाथी का स्वरूप है। और हाथी दूर से देखो कैसे दिखता है, ब्रिज जैसे दिखता है, ब्रिज जैसा दिखता है ना। इधर से चढ़ो, पूंछ की ओर से चढ़ो, ऊपर से सूंड से उतर जाओ, हाँ ब्रिज है ना। तो विश्वक्षेण जो है हमारे आदि गुरु है, श्री वैष्णव के लिए आदि गुरु है। गुरु क्या करते हैं? वो ब्रिज बनते हैं। किसके ब्रिज बनते हैं? भौतिक जगत का, आध्यात्मिक का ब्रिज बनते हैं। तो विश्वक्षेण क्या है? वो हाथी है। तो चढ़ोगे, कहां से चढ़ोगे? पूंछ से चढ़ के सूंड से उतरोगे तो मिल गया, वैकुंठ हो गया, मिल गया। तो विश्वक्षेण वो है, विश्वक्षेण कमांडर इन चीफ है। किसका? हाँ, रंगनाथ जी का, वैकुंठ नाथ नारायण का जो बड़ा सा सेना है, वो सेना का कमांडर इन चीफ है। क्या है वो? हाँ, इसको तमिल भाषा में क्या कहते हैं? सेनई मोदलियार कहते हैं। सेनई मोदलियार, कमांडर इन चीफ विश्वक्षेण है, ध्यान रखना है, ऐसा घूमते रहते हैं विश्वक्षेण। तो
क्या कह रहा था मैं, क्या टॉपिक था? विश्वक्षेण। उसके पहले हयग्रीव, अलग अलग रूप है। तो नैमिषारण्य में भगवान कौन सा रूप धारण किए बताओ? अरण्य का रूप। द फॉरेस्ट फॉर्म ऑफ कृष्णा इज नैमिषारण्य। नैमिषारण्य इज द फॉरेस्ट फॉर्म ऑफ कृष्ण। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपका साक्षात दर्शन करना चाहता हूं, आपका। तो भगवान ने कहा जाओ कांचीपुरम जाओ। नगरेशु कांची, सारे नगरों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? कांची, कांचीपुरम। तो कांचीपुरम बहुत अच्छा बड़ा अद्भुत क्षेत्र है। सप्तपुरियों में, 7 पुरियों में एक सर्वश्रेष्ठ पुरी कौन सा है? कांचीपुरम। हाँ, कांचीपुरम, कांची, बाद में अयोध्या, कांची, माया। मायापुरी कौन सा है? मायापुरी मतलब क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार जो है वो मायापुरी है, ठीक है। हम ना, वो मायापुर अलग है, ये मायापुर अलग है, ठीक है। हरिद्वार मायापुर है। बाद में और कौन सा क्षेत्र है? हाँ, अवंती, यहाँ द्वारका, ये सब जगन्नाथपुरी, ये सब 7 मोक्षदायका, मोक्ष प्रदान करने वाले 7 क्षेत्रों में दक्षिण भारत में कौन सा है? एक ही है, कांचीपुरम। अवंती हुई क्षेत्र है। तो ब्रह्मा जी आके उधर क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा तुम यज्ञ करो, इधर क्या करो? तो ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए प्रारंभ किया। तो क्या हुआ? आपको पुष्कर का स्टोरी मालूम है ना? हाँ, ब्रह्मा जी यज्ञ करने बैठे थे, उस समय सरस्वती लेट आई, तो ब्रह्मा जी ने विवाह कर लिया था किससे? गायत्री से। सरस्वती क्रोध में है। सरस्वती ब्रह्मा इतने क्रोध में है, जब कांचीपुरम में ब्रह्मा जी यज्ञ करने बैठे तो सरस्वती ने बहुत सारे राक्षसों को भेजा, बहुत सारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान से प्रार्थना किया, शरण लिया है प्रभु, मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है देखो अब। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। तुरंत वो अष्टभुजों के रूप में धारण किया। अष्टभुजों में धारण करके अपने अष्ट आयुधों से असुरों को मार दिया। बाद में यज्ञ करना प्रारंभ किया, पूरा का पूरा अंधेरा हो गया। तो भगवान से वापस प्रार्थना किया, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं प्रकाश लेकर आऊंगा, दीपक प्रकाशन प्रकट हुए। ये सब दिव्य देश में कांचीपुरम का। और उसके बाद वापस यज्ञ करना प्रारंभ किया तो सरस्वती स्वयं एक नदी का रूप धारण करके पूरा वेगवती, बहुत तीव्र वेग से बहते बहते पूरा हल्का मचाने आई। तो भगवान से प्रार्थना किया, भगवान क्या बने? ब्रिज बन गए, डैम बन गए। वो सरस्वती का जो वेग है उसको रोक दिया। तो आप यज्ञ करने जाओगे, कोई भी अच्छा काम करने जाओगे, भक्ति करने जाओगे, तो बहुत सारे क्या आते हैं? विघ्न आते। क्यों आते बताओ? बताओ क्यों आते, बताओ। वही थे, परीक्षा लेने के लिए। किसकी परीक्षा लेने के लिए बताओ? हमारी शरणागति की परीक्षा लेने के लिए। विघ्न आते हैं तो अच्छा है बुरा है? अच्छा। क्यों? जितने विघ्न आते हैं उतने हम भगवान का शरण में। कुंती देवी क्या कहती हैं? विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, जितने भी कष्ट आते हैं जीवन में और आने दे, क्योंकि जब भी कष्ट आते हैं तो आपका दर्शन होता है। तो हर क्षेत्र में बार 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 एक ही शिक्षा प्राप्त होती है, क्या है? शरणागति, शरणागति, शरणागति। तो ये शरणागति क्षेत्र है, हर क्षेत्र शरणागति क्षेत्र है। तो कांचीपुरम में अभी ब्रह्मा जी यज्ञ करने प्रारंभ किया। करते 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 क्या हुआ? तो यज्ञ कुंड से एक बहुत सुंदर सा विग्रह प्रकट हो गया। वरदराज जी, वरदराज जी का जो उत्सव विग्रह है वो प्रकट हुआ। उनका नाम क्या है? देवराज। वरदराज तो मूल विग्रह का नाम है, उत्सव विग्रह का नाम क्या है? देवराज। और रामानुजाचार्य का उत्सव, वो जो स्वयं विग्रह को पूजा करते थे, वो उनका नाम भी देवराज है। आप रामानुजाचार्य का दर्शन किया श्रीरंगम में? किया? हाँ, नहीं किया? नहीं किया? किया ना? हाँ, जो किए वापस स्मरण करो, जो नहीं किए
वापस दर्शन करना दोपहर शाम को, ठीक है। तो उधर वरदराज रामानुजाचार्य का विग्रह का जब दर्शन करने जाओगे उसके पहले एक ऑल्टर रहता है, उधर रामानुजाचार्य के द्वारा सेवा किया गया विग्रह है, ठीक है। चलो जब विग्रह का स्मरण आया तो मैं आपको एक छोटा स्टोरी सुनाता हूँ। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था आंध्रपूर्ण। क्या है? आंध्रपूर्ण। क्योंकि क्या है, इधर तमिलनाडु में तमिल नाम एक रहता है और तमिल नाम और संस्कृत नाम दो नाम रहते हैं। जैसे आप सब लोग ने सुना होगा राम मिश्र करके सुना होगा, लेकिन सुना है राम मिश्रा। चलो कुछ लोग रामानुजाचार्य का स्टोरी सुने, उनका नाम क्या है? राम मिश्रा। संस्कृत में राम मिश्रा है, लेकिन तमिल भाषा में मनक्काल नंबी का है। मैं क्या करूं उसको? हाँ हाँ, कुंडार तमिल में है तो अभी संस्कृत में पुंडरीका, ऐसा रहता है। चलो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो रामानुजाचार्य एक शिष्य का नाम क्या है? आंध्रपूर्ण, या तमिल भाषा में वडगनंबी। ये आंध्रपूर्ण का जन्म स्थान कर्नाटक में है। कर्नाटक में मैसूर से 1.5 घंटे दूर में एक क्षेत्र, उसका नाम है शालिग्राम। क्या है? शालिग्राम क्षेत्र है, उधर उनका जन्म स्थान है। किसका? हाँ, आंध्रपूर्ण का जन्म स्थान है। तो उधर का मैं स्टोरी सुना देता हूं। कल मैंने आपको सुनाया था ना, कुरेश। रामानुजाचार्य ने क्या कहा उनको? क्या कहा? 1 साल तक। और एक महान प्रचंड विद्वान थे रामानुजाचार्य के शिष्य, का नाम क्या है? दाशरथी। उनको क्या कहा रामानुजाचार्य ने? हाँ, जाके या तो लेके जाके सेवा करो, घर में जाके उनका काम काज करो। तो रामानुजाचार्य को किसी परिस्थितियों की वजह से उनको जाना पड़ा। कहा? मेलकोटे जाना पड़ा। मेलकोटे के रास्ते में एक गांव में गए। उस गांव में सब ब्राह्मण थे, वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे, लेकिन नास्तिक थे। रामानुजाचार्य इतने परम वैष्णव सन्यासी आए, और गांव में एक भी व्यक्ति उनको आके स्वागत करने नहीं आया। रामानुजाचार्य ने सोचा इन नास्तिकों का उद्धार कैसे होगा? है बड़े प्रचंड विद्वान ब्राह्मण, लेकिन फिर भी वो कौन है? नास्तिक है। तो रामानुजाचार्य ने सोचा इन लोगों को आदर ही नहीं है तो प्रवचन कैसे सुनेंगे? प्रवचन नहीं सुनेंगे, उनका परिवर्तन कैसे होगा? तो रामानुजाचार्य ने सोचा इन लोगों का उद्धार केवल भक्तों का चरण धूलि से ही होगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा, उनका शिष्य कौन है? दाशरथी, उनको कहा, दाशरथी या मुदले आंडन, उनको कहा जाओ तुम ये कुंड में जाके अपने चरणों को रखो। कुंड में जल था, अपने चरण रखे। तो अगला दिन सुबह जितने भी उधर के ब्राह्मण थे सब लोग आए, आके कुंड में क्या कर रहे? वो जैसे स्नान किया उनका सारा मति परिवर्तन हो गया और सीधा जाके रामानुजाचार्य के चरणों में गिर पड़े और उनसे दीक्षा ले ली। तो रामानुजाचार्य ने क्या शिक्षा दिया? मेरे भक्त कौन है? दाशरथी। उनके पास ऐसी शक्ति है, उनका चरण धूलि जो है वो सबका मन को परिवर्तित कर सकता है। ये दाशरथी के पास इतना शक्ति कैसे आया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? गुरु का आज्ञा पालन किया। इतने प्रचंड विद्वान, कोई घर में जाके कोई नौकर बन के रहना ये ठीक है क्या? भगवान रामानुजाचार्य का आज्ञा है, ने क्या? गुरु का आज्ञा पालन करने से ऐसी शक्ति आती है कि उस भक्त का चरण धूलि का स्पर्श मात्र से सारा जगत उद्धार हो सकता है। तो ये इस प्रकार का ये लीला है। तो हम क्या बोल रहे थे बताओ? कौन सा जगह पहुंच के? आंध्रपूर्ण। तो ये आंध्रपूर्ण उस जगह का है। तो रामानुजाचार्य का इतना सेवा कर रहे हैं। एक दिन रामानुजाचार्य को एक दिव्य देशन से दूसरा दिव्य देशन जाना हुआ। तो गुरु का सामान का पैकिंग करते हैं ना शिष्य लोग, पैकिंग किया, सब सामान पैक किया, सब कुछ किया। रामानुजाचार्य के पास उनका जो विग्रह है वो विग्रह को भी डब्बा में अच्छा रख के करके रामानुजाचार्य उन दोनों पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दूसरे दिव्य देशन में पहुंचे। तो वडगनंबी या आंध्रपूर्ण को रामानुजाचार्य ने कहा कुछ जरूरी सेवा है, जाके ये सब लेके आना भगवान की सेवा के लिए, मैं सामान निकाल के पूजा प्रारंभ करूंगा। वडगनंबी गए, आंध्रपूर्ण गए।
तो रामानुजाचार्य ने अपनी विग्रह का पूजा करने के लिए जो विग्रह जिस डब्बे में थे ना, बक्से में थे ना, वो बक्सा उन्होंने निकाला, निकाल के देखा उसके अंदर क्या मालूम है, रामानुजाचार्य के पादुका, चप्पल कहाँ है, विग्रह के ऊपर रखे और बंद किया हुआ है। और किसने किया है काम, अन्नपूर्णा। गुरुजी क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे नहीं, अरे चप्पल रखते हैं मैं भगवान के ऊपर, तो अन्नपूर्णा है सेवा करने। रामानुजाचार्य एकदम आग बबूले हो रहे, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, अरे भगवान के ऊपर मेरा जूता रखा तुमने। अन्नपूर्णा ने कहा क्या प्रॉब्लम है, अरे ये मेरे जूते हैं, जूते थोड़ी रखा जाता है डब्बे में, भगवान के ऊपर, वो भी सर के ऊपर रखा, मेरा जूता मेरे भगवान के ऊपर सर के ऊपर रखा। अन्नपूर्णा ने कहा, रामानुजाचार्य के पादुका, वो जूता लिया, वो लेके अपने सर के ऊपर रखा, कहा ये मेरे भगवान है, ये आपके भगवान है, इन दोनों में क्या अंतर है। क्या कहा उन्होंने, ये मेरे भगवान है, ये आपके भगवान है। क्या दो भगवान में अंतर होता है क्या। ये मेरा तेरा क्या होता है, आप तो गुरु जी है। मैं से भगवान के साथ तो मेरा भगवान को आपको साथ में रखूंगा। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, ताकि दर्शन करने जा रहे हैं उनका थोड़ा सा जगह याद दे दीजिए। तो ऐसी ऐसी शरणागति का लीला है, बहुत सारे ऐसा। ठीक है, अभी हम कहाँ पहुंचे, कांचीपुरम का थोड़ा बहुत स्टोरी हो गया। कांचीपुरम का, कांचीपुरम से हम पहुंचे, कहाँ पहुंचे, श्रीरंगम पहुंचे, रंगनाथ जी के यहाँ पहुंचे। तो रंगनाथ जी का विषय में कल, उनका प्राकृतिक विषय में मैंने आपको कहा। रंगनाथ जी का जो गुणगान जो है वो 12 में से 11 आಳ್वारों ने किया। कितने, हाँ, एक आಳ್वार ने नहीं किया। क्यों किया, क्यों नहीं किया बताओ। हाँ, आपने गुरु का किए थे ना, खाली गुरु का किए थे। हाँ, मधुर कवि आಳ್वार ने किसका किया था, नम्माಳ್वार का किया था, और किसी का नहीं किया, उन्होंने अपने गुरु का एक किया। तो हम थोड़ा सा इधर नम्माಳ್वार के द्वारा क्या है किया गया जो प्रार्थना है, एक झलक मात्र अनुभव करेंगे थोड़ा, क्योंकि वो इतने सारे हैं, कम से कम 20 तो मिनिमम है ही। तो करने जाएंगे तो हमको वापस आपका फ्लाइट टिकट, ठीक है। अभी ये 12 आಳ್वारों में 2 ऐसे आಳ್वार है, या प्राय एक प्रकार कहा जाए 3 ऐसे आಳ್वार हैं जिन्होंने भगवान के साथ माधुर्य रस में प्रार्थनाएं की। एक तो आंडाल, दूसरे कौन है, नम्माಳ್वार, और तीसरे थोड़े बहुत तिरुमंगई आಳ್वार। ठीक है, तिरुमंगई आಳ್वार, तिरुमंगई आಳ್वार को परांकुश नायकी कहा जाता है, नम्माಳ್वार को क्या कहा जाता है, परांकुश नायकी, नम्माಳ್वार को परांकुश नायक, परकाल नायकी ऐसा कहा जाता है। तो नायकी भाव में, जैसे राधा रानी गोपियों के भाव में, नम्माಳ್वार ने बहुत सारे प्रार्थना किया रंगनाथ जी से। ये प्रार्थना कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, आंडाल, सॉरी नम्माಳ್वार कर रहे हैं। अभी नम्माಳ್वार इधर भगवान से लिख रहे हैं, भगवान प्रार्थना करते हुए एक विचित्र रूप में करते हैं, स्वयं अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं, भगवान का विरह भाव को अनुभव कर रहे हैं। कौन, नम्माಳ್वार विरह भाव को अनुभव कर, जैसे एक गोपी है, गोपी भगवान का विरह को अनुभव कर रही है, लेकिन उस गोपी के विषय में भगवान से बातचीत कौन कर रहे हैं, कि गोपी की मां बोल रही है। हाँ, गोपी की मां, वो जाके भगवान को कहती है, हे रंगनाथ जल्दी आओ, पता नहीं मेरी बेटी तुमको जब से देखी वो पगला गई है। हाँ?
वो हमेशा रोती रहती है और कभी हंसती है। तुमने उसको पागल बनाया, जल्दी आके उसको ठीक करो। हाँ? और प्रार्थना करती है। कभी अचानक वो इधर भाग जाती है, तुम्हारा नाम लेते हुए भाग जाती है, फिर वापस आ जाती है और रो पड़ती हैं। रो के बोलती हैं कि ये रंगनाथ तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, कहां चला गया, कहां चला गया, ऐसे बोलती रहती है। तुमने मेरी पुत्री को इतना तड़पा तड़पा के रखा है कि पता नहीं क्या होगा मेरी पुत्री का, वो जिएगी नहीं लगता है, जल्दी आओ। ये भाव में, नायकी भाव में नम्माळवार ने ऐसी भक्ति किया। ये नम्माळवार के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, दिव्य प्रबंधन के अंतर्गत आता है, उसका नाम है तिरुवामोई। तिरुवामोई। इसके अंदर इतने बहुत अद्भुत अद्भुत प्रार्थनाएं भरा पड़ा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ते जाओगे भक्ति के, प्रेम भक्ति के गहराई में पूर्ण तरीके से डूब जाओगे। हाँ, आलवार का अर्थ क्या बताओ? हाँ, ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं सुनने को नहीं मिलेगा। आड़ा का अर्थ क्या है? गहरा। आलवार का अर्थ क्या है? जो कृष्ण प्रेम भक्ति में गहराई में डूब गए हैं, उनको क्या कहा गया है? आलवार कहा गया। तो श्रीरंगम का ये जो एक थोड़ा सा दिव्य प्रबंधों का नम्माळवार का एक झलक मैं आपको सुनाया, ठीक है? थोड़ा बहुत तो याद मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? तो रंगनाथ जी का सेवक अनेकों हुए। कल मैंने कुलशेखर आलवार का किस प्रकार उनकी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। कौन है 2 बच्चों का नाम क्या है? व्यास भट्ट और पराशर भट्ट। अभी थोड़ा सा हम ये जो श्री वैष्णव गुरु परंपरा है, क्या है? श्री वैष्णव गुरु परंपरा। अभी गौड़ीय वैष्णव गुरु परंपरा मालूम है आपको? बताओ, शुरुआत किससे होता है? कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वा, बाद में ठीक है बहुत सारे हैं ना, नारायण तीर्थ, पद्मनाभ तीर्थ, नारद तीर्थ, सब भूल गया लगता है, कोई तो याद नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बाद में, षड गोस्वामी बाद में, विश्वनाथ ठाकुर बाद में, हाँ, बलदेव विद्याभूषण प्रभु बाद में, हाँ, ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी और विष्णु ठाकुर बाद में, गौर किशोर दास बाबा जी बाद में, हाँ, भक्ति बाद में, प्रभुपाद जी। तो ये गुरु परंपरा। वैसे ही श्री वैष्णव गुरु परंपरा भी है। कैसा है? कौन सा? श्री वैष्णव गुरु परंपरा के विषय में थोड़ा सा कहना चाहता हूं, जानना जरूरी है। पहला कहां से शुरू होता है श्री वैष्णव गुरु परंपरा? बताओ। कृष्ण है, उसका दूसरा रूप है ना नारायण से शुरू होता है। क्या है? हाँ, नारायण से शुरू होता है। और नारायण से लक्ष्मी, लक्ष्मी से विश्वक्षेणा, बाद में नम्माळवार, बाद में नाथ मुनि, बाद में यामुनाचार्य, बीच में भी है यामुनाचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद पराशर भट्टा, नंजीर, ऐसे आते 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 अभी भी बहुत सारे आचार्य हैं जो श्री वैष्णव संप्रदाय की शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो एक श्लोक सुनाता हूं जो बहुत आसान है याद करना। सारे जितने भी गुरु परंपरा के आचार्य हैं उन सारे आचार्यों को प्रणाम करते हुए एक श्लोक सुनाता हूं। ऐसे बहुत सारे तनियन है, बहुत सारे श्लोक है, तो उसके लिए थोड़ा सा श्री वैष्णव संप्रदाय का सेमिनार लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो एक श्लोक सुनाए, बहुत आसान है। ठीक है, अभी जहां भी जाओगे तो श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों को प्रणाम करना है, एक श्लोक बोल दोगे तो सारे आचार्यों को प्रणाम हो गया। ठीक है, सभी लोग मेरे बात बोलिए। लक्ष्मीनाथ समारंभान, लक्ष्मीनाथ समारंभान, नाथयामुन मध्यमान, नाथयामुन मध्यमान,
अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हाँ, तो ये श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। शुरुआत किससे हुआ बताओ? नारायण। नारायण कौन है? लक्ष्मीनाथ है कि नहीं? हाँ, नारायण कौन है? लक्ष्मीनाथ। लक्ष्मीनाथ समारंभ। शुरुआत कहां से हुआ? और हमारा संप्रदाय कहां से शुरू हुआ? कृष्ण। कौन है? कृष्ण कौन है? राधानाथ समारंभान। किसे हुआ? राधानाथ से हुआ। इधर किसे हुआ? अरे दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है ना। हाँ, और बीच में कौन आए? हाँ, नाथ यामुना मध्यमान। बीच में कौन आए? नाथ मुनि और यामुनाचार्य, ये दोनों बीच में आए, इसलिए नाथ यामुना मध्यमान। और मैं इन सारे गुरु परंपरा में आचार्यों को मैं प्रणाम करता हूं। अंत में कौन है? मेरे गुरु। कौन है वो? अस्मदाचार्य। अस्मद हमारा गुरु। अस्मदाचार्य पर्यंताम, हमारे गुरु तक जितने भी आचार्य हुए। शुरुआत किससे हुआ? लक्ष्मी। बीच में कौन है? नाथ मुनि और अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। अस्मदाचार्य का अर्थ दो हो सकता है, एक मेरे आचार्य यानी जिससे मैंने दीक्षा लिया, और दूसरा क्या हो सकता है? हम सबका आचार्य कौन है बताओ? ठीक है, श्री वैष्णव के सब आचार्य के कौन बताओ? रामानुज। अस्मदाचार्य का अर्थ है रामानुजाचार्य भी है। ठीक है। तो अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय का तो नारायण लक्ष्मीनाथ समारंभान, बाद में नाथ। सब जगह जगह दे, सब जगह दे दीजिएगा। हरि बोल, जगह दीजिएगा। हाँ, ऐसा रोकिए मत। हाँ, तो वैसे हमारे संप्रदाय में भी बीच में आचार्य बहुत आए, लेकिन थोड़ा सा ये मेरे द्वारा कल्पित प्रणाम मंत्र है, किसी को बोलो मत। ठीक है, रिकॉर्ड होने में क्या बोलता है? राधानाथ समारंभान, हाँ, रूप सनातन मध्यमान, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हाँ ठीक है, ये हमारा कल्पना है। हाँ, शिव ईश्वर के बाद ऐसा होगा तो हमारा भी होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ये परंपरा आचार्यों में थोड़ा एक सीक्रेट कहता हूं, टॉप सीक्रेट। सुना चाहते हो? हाँ, ऐसे से करोगे तो नहीं मिलेगा। टॉप सीक्रेट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रामानुजाचार्य कब प्रकट हुए बताओ? भूतपुरी में कब? 1000 साल पूर्व। 10,017। कौन सा? 10,017। अभी 1000 होने के बाद कितना होता बताओ? 20,017। 2017, 10,000 नहीं, 1017। 1017 को और 10,000 ऐड करो, कितना होगा? दो। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी 26 चल रहा है कि नहीं? हाँ, कितने साल हो गए बताओ? 1009। नौवां चल रहा है, 8 हो गए। हाँ, कौन से साल में 1000वां उत्सव मनाया गया था बताओ? 2017 में रामानुजाचार्य का 1000 का सहस्त्राब्दी मनाया गया था। 1000 years बैक रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य के 5 गुरु हुए, लेकिन मूलतः ये 5 गुरु तो नियुक्त किया गया था। रामानुजाचार्य के गुरु कहाँ कहेंगे? यामुनाचार्य। कौन है वो? उनका और एक नाम है, कौन बता सकता है? आलबंदार। क्या है? आलबंदार। रामानुजाचार्य गुरु कौन है? आलबंदार। उसका दूसरा नाम क्या है? यमुनाचार्य। यामुना, यमुना नहीं, क्या है? यामुना। हाँ, रास्ता छोड़िए। हाँ, ठीक है। यामुनाचार्य कौन है? किसके गुरु हैं? रामानुजाचार्य के गुरु। और यामुनाचार्य के गुरु कौन है? डायरेक्ट नाथ मुनि थोड़े। यामुनाचार्य जो है नाथ मुनि के
हाँ पौत्र है, हाँ इज ए ग्रैंडसन है। यामुनाचार्य के गुरु हैं राम मिश्रा। कौन है? राम मिश्रा। उनका और एक नाम है मणक्काल नंबी। क्या है? हाँ। और राम मिश्र के गुरु कौन है? हाँ उनका नाम है पुंडरीकाक्ष। क्या है? पुंडरीकाक्ष। और एक नाम है उयकुंडार। आप दर्शन किया उधर? पुंडरीकाक्ष दर्शन किया ना? भगवान का नाम ही पुंडरीकाक्ष है। और इधर की कौन से आचार्य प्रकट हुए? रामानुजाचार्य के गुरु, यमुनाचार्य के गुरु के गुरु। समझ में आ रहा है अभी? यानी ये जो क्षेत्र है जहां हम लोग बैठे हुए, क्या नाम है इसका? तिरुवेल्लारै। तिरुवेल्लारै। ये वेल्ल का अर्थ क्या है? चांदी। चांदी जैसा इधर का पत्थर है, पूरा पत्थर देखो आजू बाजू में जो पत्थर है ना, एकदम चांदी जैसे चमकता रहता है। इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा? तिरुवेल्लारै। चलो हम थोड़ा सा आचार्य विषय में चर्चा कर रहे हैं। रामानुजाचार्य गुरु कौन है? यामुनाचार्य गुरु राम मिश्रा। राम मिश्रा के गुरु पुंडरीकाक्ष। अब बताओ पुंडरीकाक्ष गुरु कौन है? नाथ मुनि। क्या है? नाथ मुनि। पुंडरीकाक्ष गुरु कौन है? नाथ मुनि। अब बताओ नाथ मुनि के गुरु कौन है? वेरी गुड। क्या है? नम्माळवार। नम्माळवार तो कलयुग के प्रारंभ में, कलयुग जिस दिन प्रारंभ हुआ उसका 43वां दिन नम्माळवार, 43rd डे ऑफ 43 मतलब कलयुग का प्रारंभ होने के बाद नम्माळवार का जन्म हुआ। नम्माळवार का जन्म कहाँ बताए मालूम है? अरे अभी तो आधा साउथ इंडिया भी नहीं किया आपने, पौना भी नहीं किया। और दक्षिण की ओर जाओगे मदुरई मिलेगा, मदुरई से थोड़ा सा और कन्याकुमारी की ओर जाओगे एक जगह मिलेगा, उनका नाम है तिरुनेलवेली। क्या है? तिरुनेलवेली। उधर चैतन्य महाप्रभु गए, उधर नव तिरुपति है। उस नव तिरुपति में 9 दिव्य देशम है, उनमें से एक दिव्य देशम है, उसका नाम है आಳ್वार तिरुनगरई। क्या है? आಳ್वार तिरुनगरई। हाँ अभी ये सब बोलते बोलते जाओगे, आपको चंडीगढ़ जाके चपाती खा नहीं पाओगे, बोले चावल चाहिए मुझे। हाँ उधर ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य स्थान है। आप बोलोगे आने से पहले जाने का टिकट बुक कर दिया तो कैसे होगा बताओ? हाँ अगली बार आओगे तो क्या करना चाहिए? जाने का टिकट नहीं करने का। अभी यात्रा लेके जा रहे थे, ने कहा आप रोज ही यात्रा में चलोगे तो पहले देखो आने का टिकट है तो देखो बाद आऊंगा मैं। मिलता है तो देखो आने का टिकट। तो ऐसी बुद्धि ये से यात्रा कैसे हो पाएगी बताओ? नहीं हो पाएगा। तो नम्माळवार। और नम्माळवार का शिष्य कौन है बताओ? नम्माळवार का शिष्य वो तो नाथ मुनि, वो टाइम में मधुर कवि आಳ್वार। अभी नाथ मुनि अपना जो लीलाएं समाप्त कर रहे थे, मधुर के आಳ್वार ने कहा आपके बिना नहीं रह सकता हो। तो नाथ मुनि ने कहा तुम जाओ, जाके एक नदी है तिरुनेलवेली में, एक नदी है उसका नाम है ताम्रपाणी। क्या है? ताम्र का अर्थ क्या है? तांबा, कॉपर। उधर का नदी का रंग जो है ना कॉपर जैसा है, जैसे ताम्रपाणी। तो उस नदी में जाके एक बर्तन में जल लो और उस जल को उबालते जाओ, उबालते जाओ। तो उस जल में, बर्तन में जल रख के उबालते उबालते गए तो देखा अचानक एक विग्रह प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? तो विग्रह प्रकट हुआ तो लेके आए। तो नाथ मुनि ने कहा इस विग्रह का तुम पूजा करो, क्योंकि मैं भी इनका पूजा करता हूं और ये हमारे उद्धारक है। क्या कहा है? ये हमारे उद्धारक। तो मधुर कवि आಳ್वार ने कहा नाथ मुनि को ठीक है मैं पूजा करूंगा, इनका कौन है बताओ? उन्होंने कहा ये रामानुजाचार्य है। क्या कहा? तो तुम्हें तो सुना नहीं उनके विषय में। उन्होंने कहा ये भविष्य में प्रकट होंगे, इसलिए विग्रह का नाम है भविष्यताचार्य। क्या कहा? भविष्यताचार्य। ये भविष्य में प्रकट होने वाले हैं। ठीक है, किसने कहा ये बात को? नम्माळवार। नम्माळ। किसको कहा था?
मधुर कवि आழ்वार को कहा था। ये कब हुआ? कलयुग के प्रारंभ में। यानी रामानुजाचार्य का विग्रह कब प्रकट हुआ? प्रकट। इसकी पूजा करते जा रहे, लेकिन फिर भी मधुर कवि आழ்वार कहा कि नहीं, आपका विग्रह चाहिए, नम्माழ்वार का विग्रह। तो मधुर कवि आழ்वार ने कहा, नम्माழ்वार ने कहा जाओ वापस जाओ उबालो। तो जैसे जल को उबालते उबालते क्या हुआ? एक विग्रह। और विग्रह किसका है? नम्माழ்वार का। ये दोनों विग्रह आपको आழ்वार तिरुनगर में दर्शन करने को प्राप्त होगा। एक रामानुजाचार्य जिसको क्या बोला गया है? भविष्यत आचार्य, दूसरा नम्माழ்वार। इसकी पूजा चल रही थी। समय बीत गया और करीबन अभी 1000 साल पूर्व, 1000 या 1100 साल पूर्व एक आचार्य प्रकट हुए। उनका नाम है नाथ मुनि। क्या है? नाथ मुनि। ये नाथ मुनि का जन्म स्थान, नाथ मुनि का, आपने सुना है चिदंबरम करके जगह? हाँ, चिदंबर के नजदीक में एक जगह है, उनका नाम है कट्टुमन्नार कोविल। कट्टुमन्नार कोविल। हाँ, बोलते बोलते तुम्हारा दांत निकल जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ, बोलो तिरुकंडमेनुम कड़ीनगरम बोलो। हाँ, बोलते बोलते जो ये देवप्रयाग है। देवप्रयाग को तिरुकंडमेनुम कड़ीनगरम बोला जाता है। तो मैं जैसे बोला, एक बच्चा जो ऐसे तो बोल रहा। मैंने कहा ये सब अगर उच्चारण बराबर करना है ना, क्या खाना पड़ेगा मालूम है? दही चावल अचार। जो क्रिस्पी खाते थे, दही चावल। बोले दही चावल खाते हैं साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन में खाते हैं। जो खाओगे बुद्धि ठीक रहेगा। कौन सा दही बताओ? किसकी दही? हाँ, कितने लोगों ने टूथपेस्ट फेंक दिया? फेंका नहीं है, देखो। हाँ, लिया फिर भी वो भी रखा है ना, वो भी टूथपेस्ट भी रखा है। थोड़ा सा एक भी खरीदा है जो पूरा नहीं हुआ, पेस्ट निकाल के फेंक दिया। वो टिन शर्ट इसके साथ क्या करोगे? डब्बा के साथ निकाल दो ना, वो भी निकाल दो। अरे सब फेंक दो। हाँ, तभी वापस कितने लोगों ने दंतमंजन यूज किया बताओ आज? बाकी लोग को बड़े लोग यूज नहीं किया, क्योंकि क्या है, पैकेट दूध पी के, भैंस का दूध पी के, तो सस्ता घी खा खा के सड़ गया दिमाग इनका। कितना भी बोलो, कितना भी बोलो, भैंस का दूध पी के क्या है समझा बताओ? पी लेंगे ना, भैंस के जैसे ही रहेंगे, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो कितने लोगों ने खरीदा दंतमंजन? खरीद लिया लेकिन यूज नहीं किया। देखा, एक बाद में यूज करेंगे ना, टूथपेस्ट खत्म हो रही दो। चलो, कितने लोगों ने खरीद के यूज किया? हाथ उठाओ। कैसे लग रहा है? दांत कैसे लग रहा था? फ्रेश लग रहा था ना? क्या कि नहीं? हाँ, बोलो तुम्हारे माता पिता, बाकी लोगों को, भैंस को बोलो। हाँ, यूज करो मम्मी, क्या है तुम्हें पागल जैसा, ठीक है? हाँ, कौन सा दही खाना चाहिए? हाँ, देसी गाय का दूध का बना हुआ ही दही राइस खाएंगे अचार के साथ, क्या होगा? हाँ, बुद्धि बढ़ेगी, सब याद रहेगा, सब कुछ फटाफट बोल सकते हो, सब उच्चारण होगा। नहीं तो हरे कृष्ण, हरे 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 हरे, ये हरे क्या भाई? अगर हम कहोगे तो उच्चारण नहीं होगा, जीवा बराबर वो घूमेगी नहीं, है कि नहीं? तो जब मैं दक्षिण भारत का हूँ, हिंदी सीख सकता हूँ, तुम लोग क्यों नहीं सीख सकते बताओ? हाँ, तो एक बार यात्रा लेके आया, तो एक भक्त ने कहा, प्रभु जी इधर के लोगों को हिंदी नहीं आता। मैंने कहा, तुम लोगों को तमिल नहीं आता? इतना अहंकार है, सबको हिंदी सीखना ही चाहिए। हम तमिल नहीं सीखेंगे, हम तेलुगु नहीं सीखेंगे। ऐसे कैसे भाई? तेलुगु वाले तेलुगु बोलेंगे, हिंदी वाले हिंदी बोलते, तो ठीक है नहीं? ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पहुंचे? कौन सा स्टोरी चल रहा था? हाँ, नम्माழ்वार। अभी कट्टुमन्नार कोविल में इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? नाथ मुनि। क्या है? नाथ मुनि। वैसे तो उनका नाम है श्री रंगनाथ मुनि, वैसे नाथ मुनि करके। नाथ मुनि, देखो ध्यान सुनो, नाथ मुनि कट्टुमन्नार कोविल में थे। उस समय
मैसूर से, मैसूर के नजदीक मेलकोटे से कुछ वैष्णव आए थे। वो वैष्णव कुछ स्तोत्र बोल रहे थे। कहां से आए थे वैष्णव? मेलकोटे से आए थे। कहां गए थे वो लोग? कट्टुमन्नार कोइल गए थे। उधर कौन है? नाथ मुनि। नाथ मुनि ने सुना, ये स्तोत्र सुना, बहुत अच्छा लगा उनको। और उस स्तोत्र के आखिरी में लिखा हुआ है ये 1000 में 10, ये जो स्तोत्र 10 है, 10 श्लोक है, 1000 श्लोकों में ये 10 है। लेकिन ये जो स्तोत्र का गुणगान किसका हो रहा था? कुंभकोणम में जो सारंग पाणी है उनका स्तोत्र का वर्णन होता। अरावा मुदम। तो उधर जाके पूछे, स्तोत्र जो है 10 ही है, बाकी 1000 का होगा, हमको नहीं मालूम। और उधर लिखा था तिरुक्कुरूर नगर नंबी, तिरुक्कुरूर नगर आलवार तिरुनगरे का जो नंबी यानी नम्माळवार ने इसको लिखा है। तो इधर आए, तिरुनेलवेली आए, आके पूछा कि ये 10 स्तोत्र है, अब बाकी 1000 कहाँ है? उनका हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास 10 और है। जो मधुर की आलवार ने लिखा था, किसके लिए लिखा था? नम्माळवार के लिखा था। तो वो उच्चारण करने लगे। तुरंत उनके मन में स्वप्न में आया कि इसको 12,000 बार उच्चारण करो। जो मधुर की आलवार ने नम्माळवार को गान करते हुए जो 10 श्लोक है उसको उन्होंने 12,000 बार उच्चारण किया, तो नाथ मुनि के सामने नम्माळवार प्रकट हुए। क्या हुआ? प्रकट। और नम्माळवार ने नाथ मुनि को ये 4 के 4,000 दे दी। 1,000 नहीं, पूरा 4,000 उन्होंने दिया। तब तक लुप्त हो गया था। हाँ, सारे दिव्य प्रबंधम लुप्त हो गए। और साथ साथ में नम्माळवार ने नाथ मुनि को एक विग्रह दिया। क्या दिया? बोला कि भविष्य में ये हमारे आचार्य होंगे, उनके पूजा करना। ये दूसरा रामानुजाचार्य का भविष्य आचार्य विग्रह है। हाँ, वो कहाँ मिलेगा मालूम है? हाँ, ये मिलेगा तिरुकोष्टियोर में। आपको मालूम है स्टोरी? रामानुजाचार्य ने पहाड़ मंदिर के ऊपर चढ़ के क्या किया था? सबको मंत्र का रहस्य बताया था। मंत्र तो दे दिया था, ओम नमो नारायणाय। इसको क्या कहा जाता है? ये मंत्र कौन सा है? हाँ, श्री वैष्णव संप्रदाय में 3 रहस्य है। क्या है? 3 रहस्य है। पहला कौन सा है? मंत्र। हाँ बोलो, द्वय मंत्र क्या है? हाँ, अरे कल सुनाया था यार, भूल गए द्वय मंत्र। हाँ हाँ बराबर है, कुछ तो याद है। हाँ कुछ तो है। हाँ, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये दोनों मिलके क्या होता है? एक रहस्य हुआ। दूसरा कौन सा रहस्य बताओ? अभी बताया ना कौन सा? ओम नमो नारायण। इसको तिरुमंत्र कहा जाता है। ये दूसरा रहस्य है। तीसरा रहस्य क्या है? गीता का कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम। रहस्य रह गया क्या ये? सबको मालूम पड़ गया, लेकिन सबको अनुभव हुआ? हाँ, ये ओपन सीक्रेट है। क्या है? ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी उसका अनुभव तभी होगा। उसको क्या करोगे? पालन करोगे, साधना करोगे, बार बार उसको जप करोगे। हाँ, और साथ साथ में 3 रत्न हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में। क्या बताओ? 3 रत्न। पुराण रत्नम क्या है? विष्णु पुराण है। दूसरा है स्तोत्र रत्नम। क्या है वो? किसके द्वारा लिखा गया? वो यामुनाचार्य के द्वारा लिखा गया है। चैतन्य महाप्रभु और भक्तिविनोद ठाकुर स्तोत्र रत्न बहुत सारे श्लोकों कोटेशन देते हैं। भवन्तमेवानुचरम निरंतरा। बताओ ये श्लोक याद है कि नहीं? अनुचरम निरंतरः निशेष मनोरथांतरः खादामि
कांतिक नित्य किंकरा। अरे कैसे आप गौड़िया हो, ना गौड़िया ना श्री वैष्णव। ठीक है। हाँ, प्रवर्षयिष्यामि सनातन जीवितम, ये स्तोत्र रत्न का है। और किसने कोट किया? चैतन्य महाप्रभु ने कोट किया। किसके सामने? रूप गोस्वामी पाद। ठीक है, दास्य रस का वर्णन करने वाला ये श्लोक है। हाँ, प्रभुपाद भगवद्गीता में लिखते हैं, यदवधिमता चेत कृष्ण पदारविंदे नवनमदापन्योदितं रन्तुमस्ति तद्बत नारी संगमे सपरण्यमाने भवति मुख विकारः सुष्टु निश्चिवनम च। ये सारे श्लोक जो हैं स्तोत्र रत्न से। पहला रत्न कौन सा बताओ? कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण। हाँ, किसने लिखा उसको? यामुनाचार्य। पराशर भट्टा। और दो बच्चों में किसका नाम? एक का नाम क्या था? रामानुजाचार्य के बाद जो श्री वैष्णव साम्राज्य को संभालने वाले आचार्य कौन है? पराशर भट्टा। पराशर भट्ट का देखभाल किसने किया? कहाँ किया? हाँ, दोनों तरफ। हाँ, ऐसा तो भगवान के सामने हमको दर्शन देने को दुर्लभ हो रहा है। अभी देखो बच्चे इधर घूम रहे उनके सामने। हाँ, जैसे बच्चे घूमते रहते हैं ऐसे घूम रहे। हाँ, ऐसा। पराशर भट्टार ये श्रीरंगेश पुरोहित, ये श्रीरंगेश पुरोहित। चलो, पराशर भट्ट के विषय में तो और बहुत सारे सुविधा। रामानुजाचार्य ये छोटे बच्चे थे ना, पराशर भट्ट एक छोटा शिशु है ना, उनको गोद में ले रहे, गोद में लेके सारे वैष्णव भोजन ग्रहण करने बैठे हुए। रामानुजाचार्य ने क्या किया मालूम है? बच्चे को देख के कहा, देखो मेरे बाद ये उत्तराधिकारी रहेगा, जितना सम्मान आप लोग मुझे दे रहे हो ना, इसको भी देना। ऐसा बोल के गए रामानुजाचार्य। किसको? सारे बड़े बड़े आचार्य के सामने बच्चे को गोद में लेके जा रहे हैं। और क्या बोले रामानुजाचार्य? जो सम्मान मुझे दोगे ना, इसको भी देना। तो रामानुजाचार्य के बाद श्री वैष्णव संप्रदाय के पीठाधिपति कौन बने? पराशर भट्ट ने लिखा। हाँ, व्याख्यान किया, अद्भुत अद्भुत ग्रंथों के ऊपर व्याख्यान किया। और उनके द्वारा लिखा गया एक व्याख्यान है किसके ऊपर? विष्णु सहस्त्रनाम के व्याख्यान। वाह, एक्सलेंट व्याख्यान। एक एक नाम के ऊपर इतने सारे अर्थ को प्रकाशित किया। तो नाम क्या है? पराशर भट्टा। जब हम इन क्षेत्रों में घूम रहे हैं तो भगवान तो ठीक है, दर्शन हो गया, चरणामृत मिल गया, सब मिल गया, लेकिन ये आचार्य क्षेत्र है। आचार्य मतलब रामानुजाचार्य। उन्होंने सिखाया, गुरु कैसे होते सिखाया, उनके शिष्यों ने सिखाया शिष्य कैसे। जो गुरु निष्ठा दिखाई पड़ रहा है ना इधर श्री वैष्णव संप्रदाय में, वो कहीं और दिखाई नहीं पड़ रहा। इसको गुरु निष्ठा कहा गया है, आचार्य निष्ठा कहा गया है, आचार्य हृदय कहा गया है। तो इससे मैं आपको आचार्यों की स्टोरी तो इधर उधर सुना रहा हूं। ठीक है, अभी नाथ मुनि को नम्माழ்वार ने क्या दिया? विग्रह दिया। वो विग्रह कहां प्राप्त होता है हमको? तिरुकोष्टियूर। क्या है? तिरुकोष्टियूर। इधर से श्रीरंगम से मदुरई जाओगे, रास्ते में मदुरई से 25 किलोमीटर दूर में एक जगह पड़ता है, उसका नाम क्या है? तिरुकोष्टियूर। उधर रामानुजाचार्य चढ़ गए थे। कहां? पहाड़ नहीं, मंदिर का गोपुरम के ऊपर। आप अभी भी जा सकते हो मंदिर गोपुरम। उधर उन्होंने क्या किया? एक मंत्र का रहस्य सबको बता दिया। नमस्कार किया। मंत्र तो पहले से मालूम था, मंत्र रहस्य बताया था। ठीक है, वो गहराई में बन जाएंगे। तो रामानुजाचार्य 17 बार गए थे। 17 बार गुरु ने क्या किया? कोष्ठीपुर ने क्या किया? भेज दिया। क्या बोल के भेजा था मालूम है? क्या बोल के? एक बार 17 पॉइंट्स है। सुनना चाहते हो? सुनोगे तो हार्ट अटैक आएगा, इसलिए सुना नहीं। हाँ, अभी नहीं, बाद में चंडीगढ़ आऊंगा तब फिर सुनाऊंगा। ठीक है, हाँ, चंडीगढ़ आऊंगा ना, कब आ रहा हूँ? हाँ, 2 फरवरी से 7-8 फरवरी तक हूँ, तब सुनाता हूँ। आप आओगे तभी सुनाऊंगा, नहीं तो फिर क्या करें। अभी हो गया, अभी यात्रा खत्म हो गया सारी। 17 पॉइंट्स। दीक्षा प्राप्त होने के बाद दीक्षा मंत्र का साक्षात्कार करने के लिए
ये 17 चीजें पालन करना होगा, तभी उस मंत्र का रहस्य हृदय में प्रकाशित होता है। हाँ, जो दीक्षा की प्रणाली जो है ना, हम जो प्राप्त करते हैं, कितने लोगों को दीक्षा हो गया बताओ? हो गया क्या है? हाँ, ये दीक्षा की प्रणाली भक्तिविनोद ठाकुर ने श्री वैष्णव संप्रदाय से लिया है। क्या बताओ, दीक्षा में क्या क्या मिला आपको? माला मिला, ये माला। हाँ, बताओ 5 चीजें क्या है? पाप, पुण्ड्र, नाम, मंत्र, याग, विग्रह। पाप पुण्ड तथा नाम मंत्रो यागस्य पंचमा हमी पंच संस्कारः परमेकांति हेतवः। ये दीक्षा के साथ मिला। ये दीक्षा का सिद्धांत प्रणाली कहां से मिला हमको? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इधर से लिया और भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको स्थापना किया। सन्यास मिला ना मुझे, और सन्यास की प्रणाली कहां से लिया भक्तिविनोद ठाकुर ने? श्री वैष्णव संप्रदाय से लिया। रामानुजाचार्य के गुरु जो मायावादी थे, उनका नाम क्या है? यादव प्रकाश। अभी रामानुजाचार्य सन्यास लेने के बाद यादव प्रकाश की मां ने कहा, यादव प्रकाश जाओ, तुमने बड़ा अपराध किया था, तुमने अपने शिष्य को मारने का प्रयास किया था, अभी प्रायश्चित के रूप में जाओ। यादव प्रकाश गए ऐसे सर झुका के। तो रामानुजाचार्य के पास जाके पूछने लगे, मैं तो मायावादी हूं, तुम्हें आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं वैष्णव सिद्धांत के विषय में। रामानुजाचार्य ने कहा, मेरा शिष्य कुरैश आपका सब जवाब देगा। तो यादव प्रकाश ने प्रश्न पूछा, पूरा सबका प्रश्न का जवाब दिया और मायावाद सिद्धांत को खंडन किया कुरैश ने। तब यादव प्रकाश हार गए। हार के क्या किया? अभी गुरु शिष्य का शिष्य बन गए। यादव प्रकाश रामानुजाचार्य से दीक्षा लिया और संन्यास लिए, और उन्हें कहा कि मैंने इतना बड़ा भयानक सा अपराध किया, उसका प्रायश्चित के रूप में क्या करना बताइए। रामानुजाचार्य ने यादव प्रकाश को कहा, उनका नाम था गोविंद जी, उनका नाम बताया। उन्होंने कहा कि सन्यास धर्म के ऊपर एक ग्रंथ का रचना करो। क्या कहा? वैष्णव सन्यास के ऊपर आधारित एक ग्रंथ का रचना करो। तो उन्होंने एक ग्रंथ का रचना किया। उस ग्रंथ का नाम है यति धर्म समुच्चया। यति धर्म समुच्चया। और उस ग्रंथ को भक्तिविनोद ठाकुर लेके आए और गौड़िया संप्रदाय में उन्होंने अपने शिष्यों को जब संन्यास दिया, उस ग्रंथ के आधार पर दिया। पता लग रहा है ना? हाँ, वो हम तो इस्कॉन के हैं। इस्कॉन किसके पर आधारित है? सुनो, जानो, संस्कृति सिद्धांत इतना हमारा गहरा संबंध है। अरे ये लोग ऐसे पूजा करते रहते हैं कि ये, अरे ये लोग नहीं है, हम लोग ही है। हाँ, वैष्णव श्री वैष्णव तक ये आचार्य निष्ठा जो है अद्भुत निष्ठा। अभी रामानुजाचार्य का प्राकट्य से पहले ही क्या था? रामानुजाचार्य प्रकट हो गए थे। किस रूप में? विग्रह। और इन विग्रहों को पूर्वाचार्य पूजा कर रहे थे। यामुनाचार्य नाथ मुनि भी रामानुजाचार्य को पूजा कर रहे थे। और नाथ मुनि के शिष्य हुए, उनका नाम है पुंडरीका, जिनका जन्म स्थान है इधर, पुंडरीकाक्ष। और उनका और एक नाम है उयकुंडा। श्री वैष्णव संप्रदाय का आचार निष्ठा के विषय में कहता हूं। कोई सन्यासी है कि नहीं? गृहस्थ आता है तो किसको किसको प्रणाम करना चाहिए बताओ? गृहस्थ को सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए, ये रीति है। और सन्यासी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र कहता है, स्मृति शास्त्र कहता है गृहस्थों को, ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थों को, सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए। तो पराशर भट्ट, पता नहीं सब भी क्यों बोल रहा हूं आपके सामने, मैं पागल होके बोल रहा हूं क्योंकि आखिरी प्रवचन कुछ बोल के चले जाओ। हाँ, तो पराशर भट्ट के एक शिष्य है, उनका नाम है नंजीयर। क्या है? जीयर मतलब सन्यासी। वैसे तो सन्यास नहीं लिए थे वो, शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद, क्योंकि पराशर भट्ट गृहस्थ है, उनसे सन्यास नहीं ले सकते,
किसी और से उन्होंने संन्यास लिए और श्रीरंगम आए उनके गुरु की सेवा करने के लिए। और क्या हो रहा था कि पराशर भट्ट का अभी सेवा हो रहा था। पराशर भट्ट को उनके सारे शिष्यों ने क्या किया, पालकी के ऊपर बैठा के उत्सव में लेके जा रहे हैं। किसको? पराशर भट्ट को। कौन पराशर भट्ट कौन है? किसके पुत्र है? रंगनाथ जी का ही पुत्र है वो। हाँ, तो ऐसे पराशर भट्ट को क्या लेके जा रहे हैं? पालकी पर लेके जा रहे हैं। उस समय पराशर भट्ट का शिष्य कौन है? वो नंद जी है। वो आए आगे क्या क्या गुरु जी का सेवा करने के लिए, वो भी पालकी उठाने आ गए। तो सब लोगों ने कहा, अरे आप सन्यासी हो, एक गृहस्थ का क्यों पालकी उठा रहे हो? क्या किया? क्या बोला? तुम सन्यासी हो, एक गृहस्थ का पालकी क्यों उठा रहे हो? तो उन्होंने कहा, अगर मेरा सन्यास मेरे गुरु की सेवा में वो बाधा पहुंचा रही है, मैं आज ही उस सन्यास को त्याग करता हूं। समझ में आ रहा है कि आचार निष्ठा क्या होता है? हाँ, समझ में आ रहा है? अभी नाथ मुनि के शिष्य कौन है बताओ? ऐसे तो दो महत्वपूर्ण शिष्य होती, एक ही लाइन में जाएंगे, दूसरा कहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक शिष्य कौन है बताओ? इधर के पुंडरीकाक्ष। तो क्या हुआ, एक बार नाथ मुनि के उनकी पत्नी और उनके पुत्रियां, वो उनकी पत्नी जो मैके जा रही थी, तो नाथ मुनि ने कहा पुंडरीकाक्ष को, तो उनको साथ में लेके जाओ, उनका रक्षा करके साथ में लेके जाओ। तो ये सामान उठा के पुंडरीकाक्ष क्या किया, वो सबका सामान उठा के उनके पत्नी के उन मैके में गए। तो जैसे दरवाजे में उनकी माँ आई, उनकी बेटी को स्वागत किया, सबको स्वागत किया, और वो सामान बोला इधर रख दो, जैसे सामान ढोलने वाला होता है ना, हाँ, ऐसा सोच के उन्हें सामान रख दो, उधर रख के ले लिया। और उनके घर में जो पूरा भोजन वोजन ग्रहण करने के बाद, सब पूरा होने के बाद जो झूठा होता है ना, उसको किसको दिया? पुंडरीकाक्ष को दिया। जैसे ये लेबर है ऐसा करके ट्रीट करके दे दिया। चुपचाप उसको स्वीकार किए, आए। ये बात पता लगा किसको? नाथ मुनि को पता लगा, मेरा शिष्य का इतनी नम्रता है, ये प्रचंड विद्वान है, मान ब्राह्मण कुल का है, और मेरी पत्नी के मैके में इस प्रकार का उनका दुर्व्यवहार होने के बाद भी एक बात भी कंप्लेंट नहीं किया। तो नाथ मुनि आंखों में आंसू बहाते कहा कि तुम्हारे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो मैं बहुत दुखी हूं। तो नाथ मुनि को पुंडरीकाक्ष कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके संबंध में आपकी पत्नी के घर में वैष्णवों का घर में उच्चिष्ट मिला, इससे बढ़कर क्या भाग्य हो सकता है। ये बात सुन के नाथ मुनि ने कहा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं करके नाथ मुनि ने अपने चरण कमलों को पुंडरीकाक्ष के सर के ऊपर उन्हें रखा और कहा, तुमको एक शिष्य होगा जो मेरे पौत्र का उद्धार करेगा। मेरा यामुनाचार्य का पौत्र कौन है बताओ? सॉरी, नाथ मुनि का पौत्र कौन है बताओ? यामुनाचार्य, आलबंधार। उसका उद्धार तुम्हारा शिष्य करेगा। तो पुंडरीकाक्ष ने क्या किया? पुंडरीकाक्ष ने एक शिष्य बनाया, उनका नाम है राम मिश्रा। राम मिश्रा कौन है? किसके शिष्य हैं? पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष किसका शिष्य है? तो नाथ मुनि ने वो भविष्यताचार्य का विग्रह किसको दिया था? पुंडरीकाक्ष को दिया। पुंडरीकाक्ष ने किसको दिया? नाथ मुनि को दिया। नाथ मुनि भी रामानुजाचार्य की पूजा कर रहे थे, ध्यान रखना। नाथ मुनि ने पुंडरीकाक्ष ने राम मिश्र भी पूजा कर रहे थे। तो पुंडरीकाक्ष के पत्नी, उनका मृत्यु हो गया था, और ये राम मिश्र पुंडरीकाक्ष के सारे घर का काम काज कब करते थे, बड़े विद्वान, लेकिन फिर भी उनके गुरु का सब एकदम मेनियल सेवा, बहुत एकदम नम्र सेवा कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, पुंडरीकाक्ष की पुत्री, 3-4 पुत्रियां थी, वो कहीं मंदिर दर्शन करने जा रही थी। जाके जब वापस आ रही थी तो क्या हुआ, उधर बहुत सारा कीचड़ था। होता है ना, कुछ लड़कियां कीचड़ को देख के कैसे चलेंगे, ऐसी ऐसी कर रही थी। हाँ,
लड़के तो एकदम धाड़ करके जीत है कि नहीं? हाँ होते ही भैंस, तो क्या प्रॉब्लम है, चले जा। ये लड़कियां थोड़ी कर रही थी कैसे यार। तो हमारे राम मिश्र ने सीधा उस कीचड़ के ऊपर लेट गए और उन्हें क्या किया, उनकी गुरु के कन्याओं को कहा मेरे शरीर के ऊपर पैर रखे हुए आप पार कर लेना। ये बात पता लगा राम मिश्र गुरु पुंडरीकाक्ष को पता लगा तो उनको याद आया, मैंने जब अपनी नम्रता को व्यक्त किया मेरे गुरु के सामने, मेरे गुरु ने क्या किया, उनकी चरणों को मेरे सर के ऊपर रखा। आज मैं वही कार्य करूंगा। बुलाया राम मिश्र को, अपने चरणों को राम मिश्र के सर के ऊपर रखा। मैं अपनी गुरु का स्मरण करते अपनी चरणों को तुम्हारे सर के ऊपर रख रहा हूं। करके उन्होंने उनके गुरु के द्वारा प्राप्त किया गया भविष्यताचार्य विग्रह को किसको दिया, और कहा तुम्हारे द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयोजन होने वाला है, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि नाथ मुनि का उनका जो पुत्र है कौन है, आलवंदार, उसको किसी न किसी तरीके से तुम वैष्णव बनाओगे। तो ये स्टोरी तो बड़ा प्रसिद्ध स्टोरी है, सब जानते हो, इसमें कहूंगा। तो इधर पुंडरीकाक्ष का ये जन्म स्थान है। और एक आचार्य का जन्म स्थान है ये वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, हम कहाँ बैठे हुए, तिरुवल्लारे, ठीक है। भगवान का नाम क्या है इधर, पुंडरीकाक्ष। और एक आचार्य का जन्म स्थान है, उनका नाम है विष्णु चित्तन। कौन है, और तमिल में क्या है, एंगल आळवन, वो विष्णु चित्त अलग है, ठीक है। इधर एंगल आळवन। देखो प्रभु, कष्ट जो है ना किसके जीवन में नहीं आता। रामानुजाचार्य को स्वयं रंगनाथ जी ने याचना करके, छल करके कांचीपुरम से रंगनाथ जी ने रामानुजाचार्य को श्रीरंगम बुलाया। पहले रंगनाथ जी ने लेटर लिख के दिया वरदराज जी को, भक्तों को कहा जाओ, मैंने लेटर दिया उसको दे देना, किसको, कांचीपुरम में जाके वरदराज को दे देना, वो रामानुजाचार्य को भेज देंगे। तो सब लोग लेके गए, वरदराज जी, रंगनाथ जी ने लेटर दिया है तो रामानुजाचार्य को भेजना है। वरदराज ने देखा, लेटर देखा, वो फाड़ दिया, सब कुछ दे दूंगा, इनको नहीं दूंगा। तो रंगनाथ जी, मेरा लेटर का अपमान हो गया। इधर तो प्लान कर रहे, पता लगा कि रामानुजाचार्य का संन्यास हो गया। इधर जो है यामुनाचार्य का परमपाद के बाद, यानी परमपद को प्राप्त करे उसके बाद, तो इधर वैष्णवों को कोई रसास्वादन कराने वाला नहीं, अच्छे प्रवचन देने वाला नहीं है, भक्ति में प्रोत्साहन करने वाला नहीं है। सब श्री वैष्णव भक्त बहुत तड़प रहे हैं। तो सब रंगनाथ से प्रार्थना की, रंगनाथ कहा चलो मैं वरदराज का वीकनेस जानता हूं। तो कहा जो यामुनाचार्य के पुत्र है उनका नाम है वररंग अरयर। तो ये वररंग को कहा जाओ तुम जाके वरदराज जी के सामने सुंदर गान करो, सुंदर नृत्य करो, दिव्य प्रबंधों को गान करके सिखाओ। तो क्या बहुत अच्छा, गान करते 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 वरदराज एकदम ऐसा पिघल गए, ने कहा वरदराज हूं मैं, हे वररंगा तुमको क्या वरदान चाहिए बोलो। कुछ नहीं चाहिए। तो वरदराज ने कहा कि कुछ नहीं, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे वरदराज मेरा नाम का इज्जत का सवाल है, नहीं दूंगा। तो नहीं चाहिए, तुमको लेना ही पड़ेगा, वरदान मांगना ही पड़ेगा, मैं वरदान दूंगा। ने पूछा मैं जो मांगू देंगे, क्यों नहीं, सब कुछ दूंगा, मेरी पत्नी के अलावा सब कुछ दे दो। तो ने कहा तो मुझे रामानुजाचार्य चाहिए। अरे वरदान ने कहा ये चाल चला है आप लोगों ने। तो रामानुजाचार्य अच्छा ही लग रहा था वरदराज जी का सेवा छोड़ के जाने का, लेकिन गुरु का आज्ञा था। इसके से रामानुजाचार्य कहां से, कांचीपुरम से कहां पहुंचे, श्रीरंगम पहुंचे। रामानुजाचार्य को स्वयं किसने बुलाया,
लेकिन रामानुजाचार्य इतने प्रसिद्ध हो गए, उनका कीर्ति का गान इतना होने लगा, श्रीरंगम में पहले सीनियर डिवोटी थे ना, उन सबको ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, उनका बात नहीं सुन रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, इधर मीटिंग कर रहे थे, इसका क्या बात सुनना है। तो रामानुजाचार्य को बहुत दुख लगा, ने सोचा कि मेरे वजह से इन लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है। इतना हद तक कि एक पुजारी ने सोचा रामानुजाचार्य को मार देंगे। इसके लिए क्या किया मालूम है पुजारी ने? रामानुजाचार्य को बोला हमारे घर में भिक्षा लेने के लिए आओ। प्रसाद लेने बुलाते ना साधुओं को, हाँ बुलाया। पत्नी को कहा देखो मैं पूजा करने जा रहा हूं, अच्छा सा भोजन बनाना और उसके अंदर जहर मिला के रामानुजाचार्य को खिला देना। पत्नी ने क्या किया, अच्छा सा भोजन बनाया, बढ़िया भयानक जहर मिलाया। रामानुजाचार्य आए, कहा भगवती भिक्षां देहि। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, पुजारी की पत्नी ने क्या किया, वो प्रसाद दिया और बोला कि भोजन मैं दे रही हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव ने कहा है आपको देने के लिए, ये भी कहा उसके अंदर जहर मिलाने के लिए। अब मेरा काम है देना, मैं दे दी हूं, अब उसको मत खाना। तो रामानुजाचार्य घबरा के क्या करे, एक जगह बैठे हुए भोजन को बाजू में रखे, कुत्ता आके खाया तुरंत मर गया, तो भयानक से। तो ये पुजारी आया, पूछा पत्नी से, दे दिया जहर मिला के? हाँ दे दिया, जहर मिला के दे दिया कि बोल भी दिया मैंने। तो रामानुजाचार्य अभी भी तो सोचने की, पुजारी सोचने लगे अभी ऐसा कौन सा चीज है जो मैं दूंगा जिसके अंदर जहर हो और साथ साथ में उसको स्वीकार के बिना रह नहीं सकता। अगला दिन सुबह चरणामृत बांटने आए। अगला दिन सुबह वो पुजारी चरणामृत लेके बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, रंगनाथ जी सामने है। रामानुजाचार्य सन्यासी है, पहले चरणामृत उनको मिलता है। रामानुजाचार्य हाथ फैलाए और उस चरणामृत में क्या है, रामानुजाचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना 3 प्रार्थना है। सब भूल जाओ चलेगा, लेकिन ये 3 प्रार्थना भूलना नहीं चाहिए। कितना ईर्ष्या कर रहे हैं, आप लोग क्या गप मार रहे हो पीछे? बैठ आगे बैठ, एक गप मारने का टाइम थोड़ी ना है सब, नहीं तो मोबाइल ले आ जाएगा। बैठ आगे बैठ। अच्छा जो बात, इससे मैं बंदरों को साथ में रखता हूँ। बीमार है, बीमार है तो इतना गप क्यों मार रहा है फिर? बैठ, बीमारी चली जाएगी। हाँ ये स्टोरी सुनो, बीमारी चली जाएगी। हाँ क्या क्या स्टोरी क्या था? 3 स्टोरी है, 3 प्रार्थना किया है। अभी चरणामृत में जहर है और रामानुजाचार्य का हाथ ऐसा फैला हुआ है। रामानुजाचार्य रंगनाथ जी को दर्शन किया, दर्शन के कहा कि हे प्रभु, आप में चरणामृत मना नहीं कर सकता, इस चरणामृत में जहर है और मैं चरणामृत को पीऊंगा। आप अगर चाहे मुझे जीवित रखोगे, मैं आपका इधर सेवा करूंगा। अरे चरणामृत में पी लूंगा, अगर ये जहर की वजह से मैं मर जाऊंगा तो वैकुंठ में आके आपका सेवा करूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। दूसरा, ये जो पुजारी कर रहा है मेरे प्रति ईर्ष्यावश अपराध कर रहा है, उस पुजारी को क्षमा कर देना, क्योंकि वो आपका सेवक है। ऐसा करने से आपका नाम बहुत बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। तीसरा, मेरे अंदर ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से वो मेरे से ईर्ष्या कर रहा है? क्या कहा? और इसको कहते हैं आचार्य, ये रामानुजाचार्य। तब रामानुजाचार्य ने सोचा कि लोग मुझे इधर पसंद नहीं करते और मेरी बात सुन नहीं रहे, मैं बहुत सारे परिवर्तन लाना चाहता हूं, नहीं हो पा रहा है। रामानुजाचार्य चुपचाप किसी को बोले बिना श्रीरंगम से चलते 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 इधर पहुंचे जहां हम लोग बैठे। ठीक है, सामने भी उनका घर है, रामानुजाचार्य जहां रुके थे, इधर बैठ के, इस स्थान में बैठ के 12 साल रुके रामानुजाचार्य इधर। 12 years he stayed in Tiruvallarai। हाँ, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि
भक्ति पद स्वामी कमलोचन दास कहाँ लेके आते हैं, कोई जाता ही उधर क्यों लेके जाते हैं। हाँ, वही महत्वपूर्ण स्थान होता है, वही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है। और उस समय कुरेश का आंख निकल गया था और रामानुजाचार्य को श्री भाष्य का रचना करने के लिए, श्री भाष्य का अर्थ क्या मालूम है, वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य रचना करने के लिए कोई सहयोग या असिस्टेंट नहीं मिल रहे थे। तो इधर एक आचार्य का जन्म स्थान है जिनका नाम है एंगलाल्वन या विश्वचित्तन। रामानुजाचार्य की श्रीभाष्य की रचना करने में सेवा कर रहे थे। तो रामानुजाचार्य ने देखा ये इतना अच्छा सेवा कर रहा है, ने पूछा क्या तुम कुरेश हो, तुम आलवन हो, एंगल आलवन, हाँ तुम वही आलवन हो। तो श्री भाष्य का जो आखिरी भाग है उसका अनुवाद, उसकी भाष्य वेदांत भाष्य में रचना में जो सहयोग दिया, किसने सहयोग दिया, इधर के आचार्य एंगल आलवन ने सहयोग किया रामानुजाचार्य को। एक स्टोरी सुना के समाप्त करता हूँ, ठीक है, तो और भी सुनाना है और सुनना है, ठीक है, और सुनाता हूँ और 2 स्टोरी सुनाता हूँ, चलो। तो रामानुजाचार्य का उनका व्यक्त होने के बाद कांचीपुरम में एक आचार्य हुए। तो आचार्य का एक पुत्र है, उनका नाम है नाददलूर अम्मन। ये अम्मन टाइटल इसलिए पड़ा क्योंकि उधर का आचार्य दाचार्य कांचीपुरम में वरदराज जी को दूध पिलाते थे, स्वयं वरदराज जी उनके हाथ से दूध पीते, इसलिए उनका जैसे माँ दूध पिलाती है तो उस प्रकार उनका नाम पड़ा अम्मन, जैसे माँ दूध पिलाती है उसी प्रकार वो आचार्य जो है वो वरदराज जी को दूध पिलाते थे, उसका नाम ही पड़ गया अम्मन, अम्मा करके माँ। उनका एक पुत्र हुए नाददलूर अम्मन। उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे वेदांत सिखाइए। कहा वेदांत सीखना चाहते हो, तुम जाओ तिरुवल्ला रही जाओ, जाके इधर एक बड़े आचार्य है, उनका नाम है एंगल आलवन, उनके पास जाके क्या करो, वेदांत। तो आए, उनके घर में जाके दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से पूछा, एंगल आलवन ने पूछा कौन आए, कहा मैं नाददलूर अम्मन आया हूं। कहा क्या कहा, मैं लूर अम्मन आया हूं। तब एंगल आलवन ने कहा अंदर से, जब तुम मर जाओगे तब आना। क्या कहा, जब तुम मर जाओगे तब आना। ये क्या है, घबरा गए, घर गए, पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मर जाओगे तब आना। कैसे, तब उन्होंने कहा, पिताजी ने पूछा तुम जाके क्या बोला, हाँ मैं नाददलूर अम्मन में आया हूं। तो कहा अगली बार जब जाओगे तुरंत जाके, अगली बार जाके मैं मत बोलना, क्योंकि मैं को मार के जाना। द किल दैट आई एंड गो, यानी आई मतलब मैं कहूं, मैं मतलब क्या है, अहंकार। कहा मैं क्या बोलूं फिर। तब ने कहा श्री वैष्णव संप्रदाय में जब किसी के पास जाके कुछ निवेदन करते हो उस समय क्या बोलना चाहिए, हाँ, संस्कृत में आपका दास, हिंदी में क्या, आपका दास, उसी को संस्कृत में दासोहम, दासोहम। और तमिल भाषा में उसी बात को क्या कहना चाहिए, अडियेन। क्या है, हाँ अडियेन, भूल जाओगे, अडियन को नहीं भूला ना, अडियेन, अडियेन रामानुजदासन, मैं कौन हूं, अडियेन, आपका दास आया हूं, ऐसा बोलना चाहिए। मैं जानते मैं कौन हूं, हाँ, मर जाओ तभी आएगा, तभी सिखाएगा। तो ज्ञान तभी प्रकाशित होगा जब अहंकार का नाश करके, अहंकार तभी नाश होगा जब गुरु का दैन्य भाव में सेवा करोगे। ठीक है, तो इधर के 2 आचार्यों का स्टोरी हो गया, इधर का विग्रह का स्टोरी बता दूंगा और समाप्त करेंगे। ठीक है,
तो ये बड़ा सुंदर घटना हुई है। चलो रामायण के साथ उसका संबंध है। तो राम के पूर्वज एक बड़े राजा हुए सूर्यवंश में। उनका नाम था शिबी चक्रवर्ती। सुना है ना आपने? राजा शिबी, जिसने क्या किया था? हाँ, उनका जो थाइस, उनका जांघ था ना, उनको काट के दिया था। किसको बचाने के लिए? हाँ, कबूतर को बचाने के लिए। शिबी चक्रवर्ती, उनको पता लगा ये रावण बहुत बड़ा दुष्ट है, ये इसको मारना है, इसको युद्ध करना है। अयोध्या से बहुत बड़ी सेना लेके शिबी चक्रवर्ती इधर पहुंचे तो उनको जाना था कहा लंका जाके रावण को पर युद्ध करना था। तो इधर जैसे पहुंचे तो तुरंत उनको एक आकाशवाणी आई। आकाशवाणी में क्या बात ध्वनि आई? इधर से तुम वापस जाओ, मैं स्वयं प्रकट होने वाला हूं भविष्य में तुम्हारे वंश में, मैं रावण को मारूंगा, ये काम तुम मत करना। तो सुनिए क्या हो क्या रहा है। तुमने सोचा कि मैं इतना खर्चा करके आया हूं, इतना धन, इतना सेना लेके आया हूं, अभी पहुंचा नहीं हूं इधर क्या हो गया? तो अचानक उन्होंने देखा कि एक जंगली सुअर भाग रहा है, सोने रंग का था, एकदम चमक रहा था। तो शिव जी बाण लेके, धनुष बाण लेके पीछे भाग रहे। वो एक झाड़ों में घुस के चला गया। अचानक उधर जाके देखते हैं कि इधर ऋषि है। कौन ऋषि है बताओ? मार्कंडेय ऋषि है। तो देखा ना, मार्कंडेय ऋषि का दर्शन किया। तो मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, आपने जो देखा है वराह को देखा है, वराह भगवान है, और इधर तुम अभिषेक करो भगवान का। भगवान कहाँ है? मैंने कहा कि बहुत बड़ा सांप का बिल है। तो जैसे अभिषेक किया तुरंत उससे एक विग्रह प्रकट हो गया, जिस विग्रह को आपने दर्शन किया। कौन है वो? पुंडरीकाक्ष। तो उन्होंने शिव चक्रवर्ती ने पूछा, ये क्या हो क्या रहा है? मैं तो रावण के ऊपर प्रहार करने जा रहा हूं, मुझे इस प्रकार का आकाशवाणी सुनाई पड़ी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, देखो बाजू में और एक तपस्या कर रही है, भौमा देवी, भूदेवी तपस्या कर रही है। भूदेवी का दर्शन किया आपने? हाँ, अदर अभी उनसे ही पूछो। तब भूदेवी ने कहा, भविष्य में रामचंद्र प्रकट होंगे और उनका काम है रावण को वध करना, हिस्ट्री चेंज मत करना। फिर क्या करूं मैं? तो इधर एक भगवान के लिए बड़ा सुंदर मंदिर बनाओ। ये मंदिर का निर्माण रामचंद्र के पूर्वज शिव चक्रवर्ती ने किया। मंदिर का निर्माण हो गया। अभी पूजा करने के लिए अर्चकों की आवश्यकता है। तो प्रयाग से, यानी गंगा और यमुना के बीच में जो स्थान है उधर अंतर्वेदी करके है, उधर से 3700 ब्राह्मण मंगाए वैष्णवों को। तो रास्ते में आ रहे हैं। क्लोजिंग टाइम 1 बज गया। चलो क्लोजिंग टाइम। प्रसाद के बाद चालू करें। प्रसाद के बाद हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का श्रीरंगम में जो लीला है उसका भी चर्चा करना है। चलो ये स्टोरी इधर स्टॉप करते हैं। हम कहाँ जाएंगे? सीधा बस में बैठेंगे। बस में बैठ के कहाँ जाएंगे? सीधा प्रसाद हॉल में। ठीक है, प्रसाद लेके सो जाएंगे। कितने लोग तैयार हो रहे क्लास सुनने के लिए? तैयार हो? हाँ चलो, आज आखिरी दिन है।